नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। पिछले एक महीने से लोजपा में खटपट जारी है। दो गुट बन गए, एक चाचा का और दूसरा भतीजा का। लेकिन एनडीए गठबंधन में शामिल लोजपा को लेकर एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी अब तक चुप है। आखिर क्या फैसला बीजेपी लेगी? आखिर क्या चिराग पासवान का वो समर्थन करेगी या फिर पारस गुट के साथ खड़ी रहेगी? इसी को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसी पर जब बिहार में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन से बात की गई कि आखिरकार चिराग पासवान को लेकर बीजेपी का रुख स्पष्ट क्यों नहीं है, तो क्या कुछ कहा है नितिन नवीन ने, पहले आप उसे सुन लीजिए। सर, लालू यादव की सक्रियता से क्या सरकार को स्थायी होगा? यादव जी के सक्रियता से जनता को क्या दिक्कत है? वो स्वस्थ रहे, सक्रिय रहे। ऐसी जनता को नहीं, सरकार को? सरकार को कोई परेशानी नहीं है, ना जनता को कोई दिक्कत है। वो स्वस्थ रहे, कुशल रहे, ऐसी मेरी भी शुभकामना है, ताकि वो अपने परिवार को समेट पाए। पार्टी भी नहीं समेट पाएंगे और राज्य। सुशील मोदी जी का एक बयान आया था कि सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। मेरा मानना है कि उनके किसी भी सक्रियता से सरकार पर कोई आक्षेप नहीं। आखिर चिराग को लेकर आप लोग अपना रुख स्पष्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? चिराग पासवान को लेकर जो हम लोग का पार्टी का रुख है वो बड़ा स्पष्ट है। बिहार के हित में जिनको भी काम करना है वो हमारे साथ चले, हम लोग बिहार का हित चाहते। तो अभी आप सुन रहे थे बिहार में पथ निर्माण मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता नितिन नवीन को, जिनका कहना है कि चिराग पासवान हो या कोई भी नेता, हमारा रुख स्पष्ट है कि बिहार के विकास के लिए जो भी हमारे साथ मिलकर काम करना चाहता है, हम उसके साथ और वो हमारे साथ है। लेकिन चिराग पासवान को लेकर सीधी बात बोलने से वो आज एक बार फिर बचते दिखाई दिए। केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हैं। ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान से अलग हो चुके उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह भी दी जा सकती है। चिराग ने इसका विरोध भी किया है कि लोजपा के नाम पर उनके चाचा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी जानी चाहिए। 5 जुलाई को चिराग पासवान ने अपनी आशीर्वाद यात्रा भी निकाली। इस यात्रा में उन्हें भरपूर समर्थन जो हाजीपुर की जनता है या फिर पटना की जनता है उसने दिया। लेकिन अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि बीजेपी किसका समर्थन करेगी। आखिर बीजेपी की नज़र में असली लोजपा कौन है? चिराग पासवान का गुट या फिर उनके चाचा पशुपति कुमार पारस का गुट? इसको लेकर लगातार बीजेपी के नेताओं से चर्चाएं होती रही हैं, बीजेपी के नेताओं से बातचीत की जा रही है, लेकिन कोई भी अभी तक खुलकर किसी भी गुट का समर्थन करते नजर नहीं आ रहा है। अब देखना होगा कि जो मंत्रिमंडल विस्तार 8 जुलाई को होना है उसमें किसे जगह दी जाती है, चिराग पासवान को या फिर पशुपति कुमार पारस को। अगर पशुपति कुमार पारस को लोजपा के तरफ से जगह दी जाएगी तो इसका मतलब तो साफ हो जाएगा कि बीजेपी पशुपति कुमार पारस के साथ खड़ी है और चिराग पासवान के विरुद्ध खड़ी है। वहीं अगर चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में जगह मिलती है, जिसकी उम्मीदें काफ़ी कम नज़र आ रही हैं, तो ये भी तय हो जाएगा कि बीजेपी के नज़र में आज भी चिराग पासवान ही असली लोजपा है। हालांकि फैसला तो इस पर चुनाव आयोग को करना है, लेकिन एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी आखिर चुप क्यों है, इसी को लेकर अभी तक संशय और असमंजस की स्थिति बिहार की राजनीति में बनी हुई है। और शायद चिराग भी इसी का जवाब जानने की कोशिश में जुटे हैं कि आखिरकार बीजेपी चाहती क्या है। फिलहाल बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अब देखना है 8 जुलाई को क्या होता है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।